Today we will discuss here the radioactive decay and existence of neutrinos. So first of all हम जो radioactive decays होते हैं that is alpha decay, beta decay and gamma decay उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बीटा डिके है, बीटा डिके में किस तरह से न्यूट्रिनोज जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो फर्स्ट इज दैट इज अल्फा डिके। सो अल्फा डिके एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगा रिएक्शन में। कंसीडर कर लेते हैं हम रिएक्शन, जनरल रिएक्शन दैट जैसे कि आपका एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर और मास ए है। ओके, और जब ये प्रोसेस डिके होगा तो इसमें जो है अल्फा पार्टिकल जो है आपके निकलेंगे। ओके, सो प्रोटॉन नंबर जो है वो 2 से कम हुआ और न्यूट्रॉन नंबर जो है ये भी क्या होगा, 2 से कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका पार्टिकल निकलेगा एक्स डैश, जिसको मैंने कहा, और जो मास नंबर है वो कितना हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। तो A-4 एंड Z-2 N-2। सो ये आपका क्या हुआ, अल्फा डीके। तो इस प्रोसेस में आप बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ले सकते हैं और इनका इस तरह से अल्फा डीके करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज बीटा डीके। सो बीटा डीके एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, सो बीटा पार्टिकल क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट अस से a single particle Z, atomic number, mass number is A and neutron number is N। इस प्रोसेस में बीटा डिके हुआ और बीटा डिके में क्या होगा, जो आपका प्रोटॉन नंबर है और जो न्यूट्रॉन नंबर है यहाँ पर दिए हुए हैं, ये प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, ये क्या होगा, एक यूनिट से ये एक इंक्रीज होगा एक यूनिट और इसका एक यूनिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, बिकॉज द पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। ओके, सो मास जो है इस पार्टिकल का मास दैट विल बी रिमेन ए, क्योंकि बीटा डिके में मास नंबर चेंज नहीं होता, बट प्रोटॉन नंबर जो है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड न्यूट्रॉन नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। ओके, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर जो है एक यूनिट से यहाँ इंक्रीज हुआ और एक यूनिट यहाँ डिक्रीज हुआ। तो ये कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होगा प्रोसेस में। अब सिमिलर जो है रिएक्शन हम पॉजिट्रॉन के लिए ले लेते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स। इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, इसका पॉजिट्रॉन। अगर इस प्रोसेस में मान लीजिए पॉजिट्रॉन निकलता है तब क्या होगा, देन X Z N A इज X डैश प्लस पॉजिट्रॉन। अब मास नंबर अगेन सेम, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z-1 एंड N+1। ओके, उल्टा हो जाएगा इसका। सो थर्ड प्रोसेस इज दैट इज गामा डिके। गामा डिके, सो गामा डिके एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर क्या निकलते हैं, फोटॉन्स। ओके, फोटॉन्स निकलेंगे। तो फोटॉन्स जो है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। तो गामा प्रोसेस, लेट अस से अ पार्टिकल is in excited state. Okay, this particle is in excited state. क्योंकि मान लीजिए आपका ये पार्टिकल है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में है, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में। तो इस पार्टिकल को जब ग्राउंड स्टेट में आना है तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जो एनर्जी होगा एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आने के लिए, वो जो फोटोन रिलीज होंगे वो क्या होंगे, आपके गामा पार्टिकल्स। तो ये एक्साइटेड पार्टिकल हुआ आपका। जब इसने ग्राउंड स्टेट में आना है, लेट अस से X डैश, देन इट विल रिलीज गामा पार्टिकल्स दैट इज फोटॉन्स। ओके, सो इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर
जो है वो सेम रहेगा। सो इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सारी प्रोसेसेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होती हैं। ये अब क्योंकि हमें यहाँ पर मेन जो हमारा मोटिव है दैट इज एक्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनोस। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर जो भी प्रोसेस की अल्फा बीटा गामा डीके, यहाँ पर हमने कंजर्वेशन लॉस की बात नहीं करी। ओके, कंजर्वेशन लॉस कि कौन कौन सा लॉ है जिससे ये प्रोसेस जो होगा या नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हम जब एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉनों की तरफ चलेंगे, न्यूट्रिनोज की तरफ, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बीटा डीके। क्यों? क्योंकि बीटा डीके एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हमें न्यूट्रिनोज मिलते हैं। ओके, सो कैसे होगा ये? लेट अस राइट once again this beta decay, that beta decay. So again beta decay एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पार्टिकल है या एंटी पार्टिकल है। लेट अस से इसका जो है वो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है बीटा डीके में। सो बीटा डीके में क्या होता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन करना हो हमने अगर, तो हम क्या करते हैं, बीटा प्रोसेस को लेते हैं, या फिर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जाना है तब भी क्या करते हैं, हम इसको बीटा प्रोसेस को लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन जो है वो बीटा डीके की वजह से हो रहा है। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा। बट अब प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि यहाँ पे अभी हम न्यूट्रिनोज जो है, न्यूट्रिनो जिसकी हमने बात करनी है, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो न्यूट्रिनो कैसे एग्जिस्टेंस में आया बीटा डीके में, ये हम देखेंगे यहाँ पर। सो अब मैं एक प्रोसेस यहाँ पर कंसीडर कर लेती हूँ, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है यहाँ पर अगर हम चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज कितना है, दैट इज 1 पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, और ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसका जो है चार्ज कितना है, दैट इज नेगेटिव। सिमिलरली इफ वी गो फ्रॉम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, then what will happen, because again यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है इसका चार्ज जो है that is 0 and proton that is positive and electron, this electron will be negative charge। तो ये again यहाँ पर जो है, yeah, this is positive and this will be positive, so ये जो है इक्वल चार्ज जो है वो मुझे मिलेगा लेफ्ट एंड राइट में। यहाँ पर भी क्या होगा, लेफ्ट में 0 है और राइट में जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल दे देगा मुझे, लेफ्ट एंड राइट इक्वेट हो जाएंगे। तो चार्ज जो है इन प्रोसेसेस में दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। ओके, सो चार्ज जो है यहाँ पर वो क्या कंजर्व हो रहा है, चार्ज। सो चार्ज इज कंजर्व्ड। फर्स्ट नाउ चार्ज के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में अगेन फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज सेकंड प्रोसेस। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज प्रोटॉन ले लो आप चाहे या फिर न्यूट्रॉन ले लो, इनका जो स्पिन रहता है दैट इज 1/2। ओके, और डिपेंड करेगा आपका पार्टिकल है, इफ इट इज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, तो इसका 1/2 होगा। अगर इसका एंटी पार्टिकल बैठा है यहाँ पर, दैट विल बी माइनस ऑफ 1/2। एंटी पार्टिकल का जो स्पिन होगा दैट इज नेगेटिव। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व हो रहा है या नहीं। तो इस प्रोसेस के लिए देखते हैं पहले। सो प्रोटॉन 1/2 and then neutron 1/2 and electron that is positron
Okay, this is positron, that means its spin is -1/2. ओके, तो अगर इसको हम चेक करें तो 1/2 एंड राइट में क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज स्पिन जो है वो कंजर्व नहीं हो रहा। सेकंड प्रोसेस में देख लेते हैं हम, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्पिन इज 1/2, देन प्रोटॉन इज 1/2 and that is electron that is again plus 1/2 because इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पार्टिकल, और पॉजिट्रॉन दैट इज एंटी पार्टिकल। ओके, सो पार्टिकल का स्पिन जो है वो पॉजिटिव होगा, दैट इज 1/2, और ये क्या आएगा 1। सो चाहे हम प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन जाएं या फिर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जाएं, प्रोसेस में क्या हो रहा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल नहीं आ रही है, और इस केस में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में अगर हम देखें तो लेफ्ट और राइट जो है वो क्या है, दोनों इक्वल है। सो दैट मीन्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं है। ओके, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। ओके, तो ये क्या था, इसकी एक फेलियर थी रिएक्शन की, कि ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ बीटा डीके का, ये क्या है, अपने आप में इनकम्प्लीट है। क्या है ये, इनकम्प्लीट। ओके, और दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी इस रिएक्शन में वो क्या थी, फर्स्ट तो ये है कि इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं हो रहा था, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था इस रिएक्शन के बीटा डीके में, क्योंकि फर्स्ट तो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, और दूसरा जब इसकी क्यू वैल्यूज चेक करी गई, ओके, बीटा प्रोसेस में, बीटा डीके में क्यू वैल्यू क्या होता है, क्यू इज मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एक्स डैश डॉटर न्यूक्लियाई एंड सी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को, क्यू की वैल्यू को जब चेक किया गया, तो ये क्यू का वैल्यू एक प्रोसेस जिसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन प्लस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस केस में जो क्यू वैल्यू क्या आ रहा था, दैट इज मास ऑफ that is positive mass of proton minus mass of neutron into c square। ओके, सो इस केस में जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद वो आ रही थी 782.782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यू वैल्यू। ओके, बट ये क्यू वैल्यू जो है किसका है, इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, जो ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है ये किसकी है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, ये एनर्जी है। ओके, इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ ये क्या है, इसका एनर्जी है। ओके, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी ये निकल के आ रहा है 0.782, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होना चाहिए, बट ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि जब ग्राफ को चेक किया गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ओके, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब प्रोसेस हो रहा है तो देखिए यहाँ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन एमिट हुआ, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो अपने साथ क्या लेके जाएंगे, एनर्जी, और वो एनर्जी कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम जब ग्राफ को चेक करेंगे तो ये ग्राफ मुझे जो है इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम। ओके, सो ये जो वैल्यूज हैं सारी इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए इस प्रोसेस में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं यहाँ पर, उनका क्या है, डेफिनिट, ये तो कह रहा है क्यू वैल्यू कि डेफिनिट एनर्जी होना चाहिए या फिर डिस्क्रीट वैल्यू होना चाहिए।
डिस्क्रीट वैल्यू होना चाहिए, बट यहाँ पे ग्राफ जब चेक करते हैं तो यहाँ क्या बन रहा है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मुझे देखने को मिल रहा है, और जो कि वेरिएशन कहाँ से है, 0 टू मैक्सिमम वैल्यूज तक। तो एक डिफरेंस जो हम देख रहे थे यहाँ पर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। सेकंड, जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम था, डिस्क्रीट वैल्यू आना चाहिए था ये, बट यहाँ के पे क्या आ रहा है, मुझे एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जैसा देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है हमारा प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। ओके, सो इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ एक ऐसा पार्टिकल होना चाहिए, ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज, बिकॉज चार्ज के हिसाब से ये रिएक्शन क्या है, ठीक है, चार्ज के हिसाब से ये रिएक्शन जो है वो ठीक है, बट स्पिन के हिसाब से ये रिएक्शन जो है वो गलत है। दैट मीन्स जो न्यू पार्टिकल यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर न्यू पार्टिकल, उसका चार्ज क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसका चार्ज, तभी प्रोसेस कंप्लीट होगा। ओके, तो चार्ज उस पार्टिकल का नहीं होगा, न्यू पार्टिकल यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। दूसरा, उसकी स्पिन इस तरह से होनी चाहिए, यहाँ जो थर्ड पार्टिकल बैठेगा उसकी स्पिन इस तरह से होनी चाहिए कि हमें 1/2 मिले, यहाँ पर 1/2 मिले, तभी प्रोसेस कंप्लीट होगा। ओके, तो यहाँ पर जो कैसे बैठेगा, वो या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बैठेगा, या तो कैसे होना चाहिए, वो नेगेटिव हाफ होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स न्यू पार्टिकल जो है वो ±1/2 होना चाहिए उसका स्पिन। ओके, नया पार्टिकल जिसकी हम अजम्पशन लेके चले हुए हैं कि नया पार्टिकल जो है जिसका चार्ज 0 होना चाहिए और स्पिन 1/2 ± होना चाहिए। ओके, और साथ में उस पार्टिकल का मास जो है, रेस्ट मास 0 होना चाहिए, रेस्ट मास 0, और मोशन में है तो उसका पार्टिकल का जो है वो कुछ मास होगा। और जब ये सारी अजम्पशंस देखी गई तो ये पार्टिकल जो है एक तरह से स्पिन जिसकी ±½ होनी चाहिए, चार्ज 0 होना चाहिए, और रेस्ट मास जो है 0 होना चाहिए, ये ऐसे लग रहा था जैसे फोटोन की तरह हो ये पार्टिकल, लाइक फोटोन। बट फोटोन जो है फोटोन हो नहीं सकता, बिकॉज फोटोन का जो स्पिन होता है दैट इज 1, +1, या +1 के बजाय आप 1 लिख लीजिए, स्पिन जो होता है इसका 1 रहता है, फोटोन का स्पिन। दैट मीन्स वो नया पार्टिकल जो है वो क्या है, फोटोन भी नहीं है, तो क्या होगा वो, दैट न्यू पार्टिकल will be neutrino, and it is given by Pauli, W. Pauli in 1930. ओके, पॉली ने कहा कि ये नया पार्टिकल जो है इसको हम न्यूट्रिनो कहेंगे, और ये जो है डिस्कवर किया गया इन 1930, और ये इस तरह की जो सजेशन थी पॉली की कि अगर हम इस न्यूट्रिनो को स्पिन इसका लेकर चले, हम न्यूट्रिनो का पार्टिकल जो है इसका दैट इज 1/2, और एंटी पार्टिकल जो होगा इसका दैट इज -1/2, तो ये जो प्रोसेसेस हैं सारी जो वायलेट हो रही हैं, ये क्या होगी, फुलफिल हो जाएंगी यहाँ पे, और रिएक्शन जो है वो फॉरबिडन नहीं रहेगा, दैट रिएक्शन विल बी पॉसिबल, और जो है स्पिन, हमारा जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट यहाँ जो वायलेट हो रहा था वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगेन क्या करते हैं, इस प्रोसेस को लेते हैं, दैट न्यूट्रिनो इज +1/2 and anti-neutrino is -1/2, because this is particle and it is anti-particle. ओके, तो अब मैं जो प्रोसेसेस लेकर चली थी, इनिशियली न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन,
and second process we take proton to neutron and electron positive. So let us again calculate the spin. Okay, तो spin में 1/2 and that is 1/2. ओके, और यहाँ पर देखिए अब आप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है दैट इज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, तो न्यूट्रिनो जो एमिट होगा यहाँ पर दैट विल बी एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो. ओके, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिकल है तो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा. तो एंटी न्यूट्रिनो है दैट मीन्स स्पिन विल बी हाफ, माइनस ऑफ हाफ. ओके, तो अब ये जो प्रोसेस है ये कंजर्व हो गया. लेफ्ट में 1/2 है और राइट में ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा 1/2. दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज कंजर्व नाउ. सिमिलर प्रोसेस प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन के लिए देखते हैं. यहाँ पर देखिए एंटी पार्टिकल है ये, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल. तो यहाँ पर क्या एमिट होगा नाउ, दैट विल बी न्यूट्रिनो, दैट इज पार्टिकल. ओके, एक पार्टिकल होगा एक एंटी पार्टिकल होगा. दैट मीन्स 1/2 and that is 1/2 minus of 1/2 and that is 1/2. Again this will be cancelled and left is 1/2 and 1/2. So these two processes now conserved. Okay, so last हम जो है एक्सप्रेशन जो लास्ट शुरू में लेकर चले थे कि जो प्रोसेस हमारा इनकम्प्लीट है उसको हम कंप्लीट करते हैं. अब कि क्या होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल निकलेगा दैट इज Z+1 and -1 and electron that will emit anti-electron. Okay, और पॉजिट्रॉन के केस में रिवर्स हो जाएगा ये. This is now complete process and we can say how neutrino exist. तो इस तरह से अगर आपको न्यूट्रिनोज के बारे में पूछा जाता है कि न्यूट्रिनो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो आपको ये सारा जो है यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि बीटा डीके जो है इस तरह से है. और ये प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि कंजर्वेशन नहीं है यहाँ पे स्पिन का और एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं था. और डब्ल्यू पॉली ने जो था 1930 में कहा कि जो पार्टिकल है दैट शुड बी लाइक दीज वेयरिंग दीज प्रॉपर्टीज, और वो जो पार्टिकल था वो क्या होगा, न्यूट्रिनो. और न्यूट्रिनो की हेल्प से ये जो स्पिन का जो कॉन्सेप्ट था वो फुलफिल हुआ. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे न्यूट्रिनो भी एग्जिस्ट करे. सो नेक्स्ट इसमें अनदर प्रोसेसेस जो है हम ले सकते हैं दैट इज प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन एंड दिस पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल्स. अगेन यहाँ पर भी जो है कंजर्वेशन हमने देखा. तो इस प्रोसेस को भी मैं इस तरह से लिख लूंगी फॉर जनरल एक्सप्रेशन फॉर बीटा डीके Z-1 n+1 A positron plus electron, न्यूट्रिनो. सो इसका Q वैल्यू जो है वो क्या होगा, दैट इज मास ऑफ X पार्टिकल माइनस ऑफ मास ऑफ X डैश पार्टिकल माइनस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C². ओके, और थर्ड प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस है. थर्ड प्रोसेस जिसको हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर. सो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर्ड होगा बाय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और पार्टिकल जो है दैट इज न्यूट्रॉन विल बी फॉर्म. तो इस तरह से आप जो है इनका भी क्यू वैल्यूज लिख सकते हैं और प्रीवियस इसका भी क्यू वैल्यूज इस तरह से लिखा जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर बीटा डीके एंड एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन. थैंक यू.